अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों ने बार बार ये सवाल किया था कि सर हमें प्रैक्टिकल गिग बनाने का मेथड बताएं। इससे पहले भी मैंने बार आपको मैंने ये गिग बनाने का मेथड बताया है, लेकिन एक मैं गिग बना रहा था किसी के लिए, तो मैंने ये प्लान किया कि आप लोगों को दिखा दूं कि एक्चुअली मैंने कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे की है, टाइटल कैसे लिखा है, टाइटल के अंदर जो प्राइमरी कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको मैंने कैसे इंजेक्ट किया है। कुछ और चीजें मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लोग जरूर कंप्लीट देखें और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपनी गिग को रैंक करने के लिए, और हर पॉइंट के ऊपर एक नई चीज है जो कि एसईओ के ऊपर मैटर करती है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि वर्चुअल स्टेजिंग और होम स्टेजिंग ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीजें मैं ऐड करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब तक मैं इसको जस्ट परफेक्ट के तक जो है महदूद ना करूं, मैं आगे नहीं बढ़ता। जब तक आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ तक भी आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर, ठीक है। तो आप 80 तक जा सकते हैं, लेकिन अभी भी कम है, अभी भी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, मुझे फिलहाल इतना ही रहना है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड नोट कीजिएगा, बाद में मैं कहाँ टारगेट करूंगा ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। वर्चुअल स्टेजिंग को मैंने टारगेट किया, तो वर्चुअल स्टेजिंग की कैटेगरी या सर्विस टाइप मैंने यहाँ पर ऐड कर ली। उसके बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने अपनी गिग, अपनी कैटेगरी या निश के हिसाब से रखना है। रखने के बाद यहाँ पर जो आपके जो टैग्स होंगे वो भी एज इट इज वही होने चाहिए जो कि आपने अपने टाइटल के अंदर लिखे हैं। कुछ आपने ऐसा करना है कि अगर आपको समझ नहीं आती तो अपनी निश या जिस कैटेगरी के ऊपर आप गिग बना रहे हैं उस कैटेगरी के ऊपर आपने क्या करना है, कुछ अच्छे सेलर्स के आप गिग्स ओपन करके देखें, उनके अंदर रिपीटेड जो टैग्स हैं वो कौन से हैं, उनको आप यहाँ लिख लें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्चुअल स्टेजिंग लिखा है, होम स्टेजिंग, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइन और वर्चुअल होम स्टेजिंग। तो ये मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ और गिग्स को भी मैंने देखा, उनकी प्रोफाइल में कुछ चीज़ें रिपीट कर रही थी, वो भी मैंने ऐड किया। कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, चूंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे इस स्किल के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने अपने हिसाब से भी कुछ टैग्स ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग में। तो प्राइसिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अब देखें आप लोग यहाँ पर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, यहाँ पर भी आप लोग यही चीज़ें लिखते होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने मेन प्राइमरी कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट किया। देखें, वर्चुअल स्टेजिंग और एम्पटी रूम रिलेटेड कीवर्ड्स, वर्चुअल रेनोवेशन रिलेटेड कीवर्ड्स, फोटो वर्चुअल स्टेजिंग, ये रिलेटेड कीवर्ड्स में आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसकी डिटेल्स के अंदर ही मैंने मजीद 3 से 4 रिलेटेड कीवर्ड्स को ऐड किए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2-3 रिलेटेड कीवर्ड्स को ऐड किए हैं। उसके बाद इसकी डिटेल्स के अंदर कुछ और नए रिलेटेड कीवर्ड्स को ऐड किए हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा मल्टीपल कीवर्ड्स को 2 से 3 बार टारगेट करूं, ताकि वो जो कीवर्ड्स हैं वो इटसेल्फ डोमिनेटिंग फैक्टर हो और सर्चिंग में हमेशा हेल्प करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी डेट्स अनलिमिटेड, आपने रिवीजन्स शुरू में आपने हमेशा अनलिमिटेड रखने हैं, ठीक है। ये जो पॉइंटर्स हैं अपनी निश के हिसाब से देखने कि आपके दूसरे गिग्स ने जो है वो या सेलर्स ने कौन कौन से ऑप्शंस आपने उन्होंने रखे हैं। उसके बाद जो प्राइसेस है उसको आपने कुछ टेक्निकली लेके चलना है। एक पैकेज आपने $5 का जरूर रखना है, ताकि आपको एटलीस्ट रिव्यू दे सके कोई ना कोई, ठीक है। उसके बाद आप बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं 2 दिनों में डिलीवर कर रहा हूँ, ये 2 दिनों में अगर किसी को 1 दिन में चाहिए तो उसे $20 मुझे पे करना होगा, ठीक है। इसी तरह ये गिग एक्स्ट्राज होती हैं, ठीक है। ये इस चीज की वजह से भी आपको फाइवर हमेशा वैल्यू देता है, आपकी गिग्स को रैंक करता है, अगर आपकी ये वाली सर्विसेज सेल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन के लिए याद रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डॉक फाइल बनाई है। डॉक फाइल के अंदर मैंने अपनी पहले डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज किया है, इसके अंदर मैंने कीवर्ड्स को इंजेक्ट किए हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपने भी क्या करना है कि अलग से आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके अंदर अपने प्राइमरी कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड्स, इनको आपने हर सूरत में मेक श्योर करना है कि आप लिखें। मिसाल के तौर पे ये देखें, वर्चुअल स्टेजिंग, होम स्टेजिंग, ये मेरा टाइटल था, पहले पैराग्राफ के पहले लाइन या दूसरे लाइन में आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद रियल एस्टेट मेरा रिलेटेड कीवर्ड्स, होम ऑनर रिलेटेड कीवर्ड्स, वर्चुअल रेनोवेशन यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने 3D रूम डिजाइन रिलेटेड कीवर्ड्स, अच्छा होम इम्प्लीमेंटेशन, बेडरूम, रूम, किचन, ये सारे रिलेटेड कीवर्ड्स, मतलब रिलेटेड कीवर्ड्स की मदद से भी अपनी गिग की मैंने ऑप्टिमाइजेशन की है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आप देखिए, मेरे डॉक फाइल में देखें तो ये रिक्वायरमेंट्स का मैंने क्वेश्चन बहुत परफेक्ट मैनर पे लिखा है, ये देखें ये चीज, ठीक है। आपने भी एज इट इज यहाँ पर अपना क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ऐड करके इसको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक हो गया।
उसके बाद आपने आगे बढ़ना है गैलरी में। गैलरी में आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए कुछ रिजल्ट्स की बुनियाद पर होनी चाहिए जो आपने पहले काम किया होगा। याद रखिएगा, अगर आपकी पहले कोई प्रोफाइल डिसेबल हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है और उसके अंदर जो इमेजेस गिग इमेजेस आपने यूज किए थे वो दोबारा से आप यूज कर रहे हैं, आपकी गिग पब्लिश करने के फौरन बाद रिमूव होगी या रिव्यू में जाने के बाद फिर रिमूव होगी, ठीक है। और सम टाइम कुछ दिनों के बाद अगर आपको फाइवर इस चीज को आइडेंटिफाई करती है तो आपकी प्रोफाइल डिसेबल भी हो सकती है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने कोशिश करना है कुछ बिफोर आफ्टर्स, कुछ प्रॉपर इसके रिजल्ट्स हो जाएं जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक कर सके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हमेशा कोशिश ये करें कि आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को हर जगह यूज करें, ठीक है। मैंने जैसे कि ये इमेजेस मैंने की, इस इमेजेस के फाइल नेम में भी अपनी इमेजेस को जो नेम्स हैं उनको टारगेट किया, इसके अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट किया, प्राइमरी कीवर्ड को भी, इसके अंदर कुछ नए रिलेटेड कीवर्ड्स और प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट किया। तो इस तरह आप हर लिहाज से हर जगह पे इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, और इनमें आपने अपने एफएक्यूज को इंजेक्ट करके ऑप्टिमाइज करना है। एफएक्यूज में आप जाएंगे तो ये सारे मैंने चैट जीपीटी को मैंने कहा कि मेरा ये कीवर्ड है, कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स ये हैं, इनकी बुनियाद पे मुझे आपने 5 एफएक्यूज लिख कर देने हैं, तो उसने मुझे ये लिख कर दे दिए हैं, ठीक हो गया। और एक और चीज बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, अगर आप एक बल्क में कोई डील्स या लॉन्ग टर्म सर्विस देना चाहते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ऐड कर लें ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इस चीज को अप्रिशिएट करे और आपसे आके एटलीस्ट क्वेश्चंस रेज करें, ठीक है। जब ये सारा होगा तो आप लोगों ने सिंपली जाके इस गिग को पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद आप जब गिग वाले पोर्शन में आ जाएंगे तो आपकी ये गिग पब्लिश हो जाएगी विदाउट एनी इश्यू, ठीक हो गया। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो में जो गिग क्रिएशन को ओवरव्यू आपको देना था वो दे दिया है आपको। अगर आपकी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी होगी कि रिलेटेड कीवर्ड्स और प्राइमरी कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, इनकी प्लेसमेंट आपने कैसे करनी है, तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए। इंस्टाग्राम डिजिटल हाइकल हैंडल के ऊपर आप लोग अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको आंसर कर दिया करूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।